are discuss our chapter number 15. Okay, and the name of this chapter is the British rule एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है, ब्रिटिश रूल और जो 1857 में रिवॉल्ट था. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इन ओल्डर डेज, पुराने टाइम में जो इंडिया है वॉज फेमस था थ्रू आउट द वर्ल्ड. उस वहाँ पे बहुत फेमस था हमारा इंडिया स्पीसीज, सिल्क, गोल्ड, पियर्स, इबोनी के लिए. पीपल फ्रॉम फार, दूर दूर से लोग जो थे एंड नियर ट्रेड करते थे इंडिया में. विद द पैसेज ऑफ टाइम द यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो डिसाइडेड टू ट्रेड विद इंडिया. जो आपके यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो इंडिया में जो है ट्रेड करें. वास्को ड गामा एक प्रोटेक्ट्स थे, सेलर, उन्होंने डिस्कवर किया सी रूट इंडिया के लिए. ठीक है, इन 1498 में ही लॉन्च्ड, उन्होंने उसे लॉन्च की लैंड किया था कैलकाटा में, केरला में. ठीक है, कालीकत में, केरला में, एंड एस्टेब्लिश किया था ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ. द पॉलिटिक्स जो थे ट्रेडर सून हैड अ मोनोपोली था ओवर द स्पीसीज ट्रेड के साथ, बट दे बिकम क्रूअल. वो बहुत ज्यादा क्रूअल थे, अनफेयर थे इंडियंस के अगेंस्ट. ठीक है, ऑलमोस्ट आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स के बाद ट्रेडिंग के उन्होंने एस्टेब्लिश किया देमसेल्फ, अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में, हैविंग नो रिवल्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेड. एंड एट द एज जो एंड हो गया 16th सेंचुरी का, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड किया टू मेक ट्रेड रिलेशन, इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन उन्हें अच्छा करना चाहिए. एंड कॉन्सिक्वेंटली जो डच थे, फ्रेंच थे और जो ब्रिटिश थे उन्होंने मैनेज किया टू ग्रेट फुट होल्ड इन इंडिया. 1600 में एक ब्रिटिश ट्रेडर जो थे उन्होंने ऑब्टेन किया परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ, और उन्होंने फॉर्म किया एक ट्रेडिंग कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी. फर्स्ट ट्रेडिंग जो सेंटर था फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो स्टैब्लिश हुआ था सूरत, गुजरात में. सबसे पहले जो इंडियन ब्रिटिश थे वो गुजरात में आए थे एज अ ट्रेडिंग के लिए. ओके, लेटर जो मुगल एम्प्रेस थे जहांगीर, उन्होंने परमिशन दी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए ट्रेडिंग सेंटर चेन्नई में, कोलकाता, मुंबई में, और उन्होंने बनाए फोर्ट बनाए, मेंटेन किया आर्मीज को, सेंटर्स को, एक्सक्यूज दिए दैट दे हैड टू प्रोटेक्ट देयर गोडाउन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें चाहिए. ठीक है, प्रोटेक्शन चाहिए वेयर दे स्टोर द गुड्स, ताकि वो सामान रख सकें. देयर वाज स्टिफ रिवैलरी था ब्रिटिश के बीच में और यूरोपियन ट्रेडिंग के बीच में, एंड दे स्टार्टिंग, फिर उन्होंने फाइटिंग करनी शुरू कर दी थी. एंड इन द एंड जो ब्रिटिश है वो एक विक्टोरियस के रूप में आए. ठीक, केम टू विक्टोरियस, एंड दे सक्सेस इन थ्रोइंग आउट एवरी अदर यूरोपियन राइवल पावर फ्रॉम इंडिया, और हर एक यूरोपियन को उन्होंने इंडिया से बाहर कर दिया. नाउ द ब्रिटिश इन बंगाल. अब ब्रिटिश ने बंगाल में कैसे, ओके, बंगाल कैसे आए. सो जो ब्रिटिश है उन्हें परमिशन मिली औरंगजेब से, ठीक है, टू बिल्ड फोर्ट विलियम बनाने के लिए कोलकाता में. बंगाल जो था उस टाइम पे रूल कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला. ओके, और वो अनहैप्पी थे ब्रिटिश रेडर्स के थ्रू. उन्होंने ऑब्जेक्ट टू देयर बिल्डिंग्स फोर्ट that were used to store arms and ammunitions. उन्होंने ऑर्डर किया ब्रिटिश को रिमूव करने के लिए आर्म्स को और एम्बिशंस को फ्रॉम देयर फोर्ट से कोलकाता में, एंड पुल डाउन द फोर्ट, और फोर्ट को गिरा दिया था. ठीक है, ब्रिटिश ने इग्नोर किया द ऑर्डर्स ऑफ नवाब के ऑर्डर्स को. ठीक है, ऑन जून 23, 1857 में जो फीस बैटल था, वॉर फाउट एट प्लेजरी, वो शुरू हो गया आर्मीज ऑफ नवाब के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, अंडर द लीडरशिप के थ्रू रॉबर्ट क्राइव के. सिराजुद्दौला जो थे नवाब थे बंगाल के, उन्होंने डिफीट किया, एंड द ब्रिटिश जो थे वो बिकम पावरफुल हो गए बंगाल में. ठीक है, जो विक्ट्री थी बैटल ऑफ प्लेजरी की, उन्होंने पे किया द वे फॉर ब्रिटिश टू मास्टर ओवर बंगाल, बंगाल के वो मास्टर हुए. एंड देन जो बैटल था बक्सर का 1764 में, इन विच जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने डिफीट किया मीर कुसिम को, सिराजुद्दौला को और मुगल एम्परर शाह आलम को, और एम्पावर कर लिया कंपनी को टू कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यूज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. एट प्रेजेंट में हम उसे उड़ीसा बोलते हैं. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक पावरफुल हो गई थी. ठीक है, बंगाल के बाद ब्रिटिश ने शुरू किया अपनी पॉलिटिकल को पावर को फैलाना. ठीक है, नाउ एवरीवेयर टू, और इन द रेस्ट ऑफ कंट्री बाकी जो छोटे छोटे डिसऑर्गेनाइज किंगडम्स थे वो उन्होंने फाइट की. ठीक है, द ब्रिटिश जो था वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास. ठीक है, बेनिफिट लेने के इंटरनल फाइटिंग, क्योंकि वो छोटे छोटे जो किंगडम्स होते वो आपस में लड़ते थे और वो ब्रिटिश का
उसमें बेनिफिट था, उन्होंने स्टार्ट किया सपोर्ट करना एक किंग को दूसरे के अगेंस्ट, एंड इन द बार्गेन गेन किया उन्होंने, ठीक है, पावर मिली उन्हें, वेल्थ मिली। ब्रिटिश ने शुरू कर दिया ट्रेनिंग इंडियन सोल्जर्स को देनी, ठीक है, इंडक्ट किया, आर्मी को बढ़ाया। ब्रिटिश सक्सेस हुए कैप्चर करने के लिए, एक लार्ज इंडिया का पार्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया था। एंड दे ऑल्सो साइन, उन्होंने ट्रेटरीज पर साइन किया ऑल विद द किंग्स के साथ जो एक्सेप्ट करते थे ब्रिटिश सुप्रेसी को, एंड दस जो किंग्स थे वो पपेट बन गए थे ब्रिटिश के हैंड का, ठीक है, कठपुतली बन गए थे जिन्हें से ब्रिटिश ही गाइड करते थे, ठीक है। नाउ डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस, अब इंडियंस के साथ डिसकंटेंट क्या होता था? सो जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, वांटेड टू कन्वर्ट, वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो इनटू अ यूजर ब्रिटिश गुड्स में बदल जाए, ठीक है। दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ नहीं करते थे, और जो इंडियंस थे वो रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड थे। फार्मर जो थे बिहार के वो कंपेल्ड थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, प्लांट जो था वो उन्हें ब्लू डाई देता था, ओके। फार्मर्स हैड नो यूज ऑफ इंडिगो, का कोई यूज नहीं था, उन्हें नीड थी कि फूड ग्रेन्स को ग्रो करें, ठीक है। जो फार्मर्स थे वो फोर्स्ड होते थे, फोर्स किया जाता था सेल करने के लिए इंडिगो बे को ब्रिटिश ट्रेडर्स के थ्रू एक लो प्राइस पर, एंड दस जो फार्मर्स थे वो ऑलरेडी बहुत पुअर थे और वो और भी ज्यादा पुअर हो गए थे, गरीब तो थे ही, वो और ज्यादा गरीब हो गए। ऑन द अदर हैंड कॉटन और सिल्क वेवर्स जो है वो फोर्सफुली सेल किया जाता था, दे आर क्लोज ओनली टू ब्रिटिशर्स को एंड टू एट लो प्राइस में। थस जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस थे वो एक्सट्रीमली अनहैप्पी थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स को। वैन लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1848 में, और उन्होंने फॉर्मुलेट किया पॉलिसी को। अंडर दिस पॉलिसी जो ब्रिटिश उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो किंग मर जाएगा विदाउट अ चाइल्ड, बिना बेबी के, बच्चे के, उनका जो किंगडम है वो ब्रिटिश को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से इसे जाना गया। ब्रिटिश ने कैप्चर किया सतारा, नागपुर, झांसी, बाकी के स्टेट्स इस पॉलिसी में, एंड वैन एवर जब जो स्टेट ऑक्यूपाई हो गए ब्रिटिश के, ठीक है, जो इंडियन सोल्जर्स होते थे इन दैट स्टेट वर लॉस देयर जॉब्स, वो अपनी जॉब्स को खो देते थे, ठीक है। नाउ जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश में, आर्मी वो बहुत अनहैप्पी थी क्योंकि इन द स्पाइट ऑफ देयर बीइंग्स आर गुड्स एज और बेटर देन द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, दे वुड नॉट गिव इन सिमिलर पे, वो उनको पेमेंट सही नहीं देते थे, ठीक है। उनकी जो सैलरी थी वो बहुत ही ज्यादा मीगरी थी, बहुत ही कम थी, ठीक है। और जितने भी फैक्टर्स थे वो एक डिससेटिस्फेक्शन था एंड एंगर था, गुस्सा था इंडियंस के थ्रू अगेंस्ट ब्रिटिश रूल में। ये जो आपका डिससेटिस्फेक्शन था उसने अपराइज किया, ठीक है, वेरियस पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज में वो हुआ, ठीक है, इन 1816 से 1857 तक, ओके। बट ऑल जितना भी अपराइजिंग हुआ था इजिली सुप्रेस्ड था। ये रिवॉल्ट हुआ इसका 1957 में, जो शॉक था फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल का इंडिया में, ठीक है। नाउ रिवॉल्ट क्या था 1857 में? जो रिवॉल्ट था 1857 में वो लैंडमार्क था इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के लिए जो आपका उनका स्ट्रगल था। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडियंस के थ्रू लिबरेट करने के लिए अपने आप को ब्रिटिश राज से। नो वंडर इट इज कॉल्ड, इसे हम फर्स्ट वार बोलते थे इंडिया इंडिपेंडेंस का, और कुछ जो स्कॉलर्स थे ऑल्सो कॉल्ड इट सिपॉय म्यूनिटी भी इसे कहते थे। रिवॉल्ट शुरू हुआ मेरठ से, वैन अ न्यू इनफील्ड रिफिल जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई इन द आर्मी में, ठीक है। उनकी जो कार्डिएजेस थे वो ओपन किए गए माउथ के थ्रू, और ये रूमर्स था कि जो कार्डिएजेस हैं वो ग्रीस्ड किए जाते थे विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स के फैट से, ठीक है। सोल्जर्स जो थे इस that these cartage were mean to define the religion, जो सोल्जर्स थे वो इसे अपने धर्म से जोड़ते थे, ठीक है। therefore इन सोल्जर्स ने रिफ्यूज किया कार्डियज को यूज करना, जो सोल्जर्स उन्हें अरेस्ट किया गया। ये रिजल्ट हुआ रिवॉल्ट का कि जो इंडियन सोल्जर्स थे ऑन 10 में और 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ से और स्प्रेड हुआ लाइक वाइल्ड फायर के थ्रू, और लार्ज पार्ट में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के, ठीक है। अदर सेक्शंस जो थे इंडियन सोसाइटी के उन्होंने ज्वाइन किया इस रिवॉल्ट को, और सम इंडियन जो फार्मर्स वर्कर्स थे वो भी इसका पार्ट बने, एंड उन्होंने डिक्लेयर किया लास्ट मुगल एम्परर को बहादुर शाह जफर एज द लीडर, ठीक है। एंड दिस वाज द, ये क्या था, फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट था एंटायर ब्रिटिश डोमिन के लिए इन इंडिया। शॉक बाय इट्स फाउंडेशन, डिफरेंट लीडर जो थे उन्होंने लीड किया स्ट्रगल इन देयर ऑन एरियाज में। नाना साहेब जो थे पेशवा, ओके, एंड तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे,
ठीक है। लाइकत अली, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, ठीक है, बेगम हजरत जो महल थी अवध की, उन्होंने प्रोमिनेंट किया। और जो सेक्रीफाइस थे रानी ऑफ झांसी इज वेल नोन, आप उन्हें बहुत अच्छे से उनके सेक्रीफाइस को जानते हैं, क्लियर। डिस्पाइट द ब्रेव एफर्ट्स, उनके बहुत बहादुरी वाले एफर्ट्स के साथ जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने रिवॉल्ट को कंट्रोल किया बाय द माइटी ब्रिटिश आर्मी के थ्रू विद इन 1 ईयर में, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आइदर इम्प्रिजन और एग्जीक्यूटेड, उन्होंने एग्जीक्यूट किया इस चीज को, ठीक है। 100 ऑफ पीपल्स टाई किया माउथ ऑफ कैनन्स एंड ब्लोन किया। 2 सन जो थे बहादुर शाह जफर के वो मारे गए, बहादुर शाह जफर अरेस्ट हो गए थे एंड सेंड, उन्हें रंगून भेजा गया था बुर्मा में, नाउ जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वेयर ही डाइड इन 1862 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नाउ द एफर्ट्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, अब इसका एफर्ट्स क्या था, सो टू इमीडिएट एफर्ट्स इन 1857 रिवॉल्ट, एज जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो खत्म हो गया था, ठीक है। जो उनकी टेरिटरीज थी is were taken out by the British government on November 1st of November 1858। क्वीन विक्टोरिया जी थी, उन्होंने प्रोक्लेम्ड किया था इम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल, जो उन्होंने टाइटल दिया था विसरी का, ओके। जो क्वार्टर था ब्रिटिश सोल्जर्स का आर्मी में वो एक रेज्ड हो गया था, कंसिडरेबली रेज्ड हो गया था। ऑल जितने भी रूलिंग किंग्स थे, टाइटल प्रिंस थे इंडिया के, वो डिक्लेयर हो गए थे एज फ्यूडरीज ऑफ ब्रिटिश क्राउन से, ठीक है। और जो रिवॉल्ट था 1857 का वो इंस्पायर्ड करता है इंडियंस को द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, कि वो उन्हें फ्रीडम मिल गए थे, वो मुक्त हो गए थे, ठीक है। जो फ्रेम था फ्रीडम का वो बहुत ब्राइटर था, और ब्राइटर था विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ, और अल्टीमेटली ट्रू इन 1947 में ये सच भी हो गया था, क्लियर। So this chapter is finished now, clear। Now let us see some important points of this chapter। जो वीक और अनविलिंग बहादुर शाह जफर डिक्लेयर किए गए लीडर 1857 में, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये लीडर्स थे रिवॉल्ट के, ठीक है। 1857 में जो रिवॉल्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने कंट्रोल किया इंडिया को फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, और क्वीन विक्टोरिया जो थी वो प्रोक्लेम थी, इम्प्रेस थी इंडिया से। वास्को डा गामा जो थे डिस्कवर किया सी रूट इंडिया के थ्रू, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई 1600 AD में, ठीक है, जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन हुई, इट्स फर्स्ट सेंटर सूरत में उन्होंने ओपन किया। इन 1857 में जो रिवॉल्ट था वो स्पार्क्ड हुआ मेरठ से बाय इंडियन सोल्जर्स के थ्रू, ठीक है। So this chapter is finished now, and I hope you will understand this chapter. We will meet on the next chapter. Thank you.